वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू। वी हैव ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑफ चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दीज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था, राइट। और कोलिनियर पॉइंट सीखे थे कि तीन पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में कब होते हैं। ठीक है, कब होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आपके तीन पॉइंट्स हैं, इनको प्रूव करना है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो हम ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू ए सी। तो ए डिस्टेंस ऑफ ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू ए सी। कोई भी दो साइड का सम डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द थर्ड साइड। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि वी डोंट नो कि बी बीच में है। तो ये भी हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी। तो इट कैन बी एनी डिस्टेंस, बस कोई भी दो साइड का डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू द थर्ड वन। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यूज योर मेथड टू प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स इसमें चेंज कर दिए हैं, आर इज -5 -1, बी -2 -5, सी 4 एंड -2। इनको प्रूव करना है कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। एंड नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर्स। इनको प्लॉट करके भी देखना है और आंसर चेक करना है। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। तो कैसे करना है? इसको पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस आरबी का। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ आरबी। दैट शुड बी, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करेंगे। ये मान लो r है, ये b है, ये c है, ये तीनों एक ही लाइन में प्रूफ करना है हमें। तो पहले हम आरबी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देन bc का, और फिर rc का। तो कोई भी दो डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू द थर्ड वन। तो लेट्स फाइंड आउट x2 माइनस x1, दिस विल बी x2 -2 माइनस x1 -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 माइनस 1। दिस विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 विल बी 3 प्लस -1 प्लस 1, दिस विल बी -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 16, दिस विल बी 25, दैट इज 5। अब करते हैं BC सिमिलरली। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस BC, मतलब दिस इज C एंड दिस इज B, इन दोनों का। तो x2 माइनस x1, तो 4 प्लस 2 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -12 माइनस माइनस, तो प्लस 5 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस 5 इज -7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस 49, दिस विल बी √85। नाउ कैलकुलेट RC। RC कितना आएगा? R ये है और मेरा C ये है। तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस -1 प्लस 1 का स्क्वायर। दिस विल बी 9 का स्क्वायर 81 प्लस -11 का स्क्वायर 121। माइनस में स्क्वायर होता है तो वो प्लस का बन जाता है, एंड दिस विल बी तो यहाँ पे यू कैन सी RB इज 5, BC इज √85 एंड RC इज 202। अभी आप इसको ब्रेक भी करते हैं तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू, तो RB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू RC। कैसे? क्योंकि 5 प्लस √85 इज नॉट इक्वल्स टू √202। दैट मीन्स सम ऑफ टू डिस्टेंस is not equals to third distance. So R, B, C are not collinear, या फिर they do not lie on a same straight line। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको उसको 7th क्वेश्चन देखिए, नाउ प्लॉट भी करना है और चेक करना है आंसर को। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। लेट सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, -x, y -y, दिस इज 0। तो सबसे पहले हमें r कितना है? R इज
-5, -1. B is -2, -5. C is 4 and -12. Now plot these points. R -5. Let's suppose -5 is somewhere here and -1 is here. So this will be this. This is R, -5, -1. B -2, -5. So B is somewhere, इसके ही जस्ट नीचे होगा। -2 x का है, सॉरी, -2 आपका x का है, -2 यहाँ पे मान लेते हैं, और -5 y का है। y का -5 इज समवेयर हेयर, तो दिस विल बी b यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं C, 4 -12। -12 आपका और नीचे जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे है, अप्रोक्स -12 आपका और नीचे जाएगा, क्योंकि -5 तक यहीं पे आ गया। -12 लेट्स सपोज इज हेयर, तो 4 and -12 इज समवेयर हेयर। अभी आप इसको ग्राफ पेपर से अगर बनाते हो तो is not a दिस इज नॉट अ सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा इफ यू ड्रॉ इट विद अ ग्राफ पेपर। देखो, इस ये बी आपका थोड़ा सा नीचे है, और आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स विल नॉट लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो, बी आपका इस लाइन के ऊपर नहीं इंटरसेक्ट हो रहा, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से ऐसे एंड देन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बी इज नॉट ऑन द लाइन, दैट मीन्स कि आर बी सी आर नॉट ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, using the origin as one vertex, plot the vertex of first part is right angle isosceles triangle। तो आपको ओरिजिन को लेके चलना है एक वर्टेक्स, राइट, ये होता है हमारा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो यू नीड टू टेक ओरिजिन एज वन वर्टेक्स एंड आपको प्लॉट करना है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज जिसके दो साइड्स इक्वल हो, एंड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस कि एक एंगल राइट एंगल भी हो। तो कुछ इस तरीके से होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि दो साइड सेम हो, राइट एंगल भी हो, तो ये हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो आपको एक वर्टेक्स तो ओरिजिन लेके चलना है, और कोई भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से भी 5 ले लेते हैं और राइट साइड भी 5 ले लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, दिस। लेफ्ट साइड भी बना सकते हो, राइट साइड भी बना सकते हो, तो कुछ भी बना सकते हो। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, क्योंकि आपको वर्टेक्स प्लॉट करना है। तो ये ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिंस ये राइट साइड 5 है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, और वाई वर्टिकल अप एंड डाउन तो है ही नहीं, तो वाई 0। बी का हो जाएगा सिमिलरली, एक्स 0 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है क्योंकि राइट और लेफ्ट नहीं है, और ये 5 हो जाएगा क्योंकि हाइट हमारी 5 है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने प्लॉट कर लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होगी, दिस एंड दिस। सेकंड पार्ट इज you need to draw an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and another vertex in quadrant 4। तो अगेन आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें आपका एक वर्टेक्स ओरिजिन हो गया 0 0, एक वर्टेक्स होना चाहिए, ये राइट एंगल नहीं है, ओनली आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, एक वर्टेक्स होना चाहिए क्वाड्रेंट 3, तो ये होता है आपका क्वाड्रेंट 3, और एक वर्टेक्स होना चाहिए 4 में, राइट। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में, तो दैट मीन्स कि अगर यहां से ये -4 होगा, राइट, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3, सिमिलरली माइनस सॉरी प्लस में होगा 1
2 3, ये लेफ्ट साइड 3 तक लेके जाते हैं, राइट, राइट साइड भी 3 तक लेके जाते हैं, ये इतना 3 और 3, ठीक है। और ये हमारा 4 हो गया क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो नीचे का जरूरी नहीं है सेम हो हाइट, इट्स नॉट नेसेसरी सेम हो, बस लेंथ सेम हो। तो लेंथ तभी सेम होगी जब इनके वर्टेक्स, जब ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस मस्ट बी सेम, देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, इसके हो गए हमारे 0 0, ए बी सी। बी के कोऑर्डिनेट हो गए -3, कॉमा -4, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड है और ये डाउन साइड है, तो ये हमारा -4 है। और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट साइड गया 3 तो x हो गया 3, और नीचे गया -4 तो 3 -4। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। लेफ्ट और राइट आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है ताकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, डिस्टेंस सेम रहे। तो इट शुड बी मिरर इमेज, बेसिकली मिरर इमेज होने चाहिए लेफ्ट और राइट, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहता है मिरर इमेज में। तो आपका बी और सी सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए इस लाइन से, ठीक है, तभी वो मीडियन होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बीच वाली लाइन मीडियन होती है, तो बिल्कुल बीच से पास होने चाहिए, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना तो और क्लियर आपको क्लियरली ड्रॉ हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम टी। तो ये हमारे एस एम टी के कोऑर्डिनेट शो करें। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। तो ये बताना है कि क्या एम एस टी का मिड पॉइंट है। तो बच्चों हमने पहले करा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इफ देयर आर टू पॉइंट्स x1 x2 x1 y1 एंड x2 y2, एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स गिवन है और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। लेट सपोज O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। क्या होता है? x1 प्लस x2/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और y1 प्लस y2/2, ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। तो दोनों को प्लस करके, दोनों एंड पॉइंट को प्लस करके बाय 2 करेंगे x कोऑर्डिनेट, दोनों एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके बाय 2 करोगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। निकाल के देखते हैं, चेक करना है m मिड पॉइंट है या नहीं है। तो फर्स्ट है एस टी, एस के कोऑर्डिनेट है -30, टी का है 30, राइट। तो इसके मिड पॉइंट क्या आएंगे? -3 प्लस दोनों एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, दिस विल बी 0, 0। तो ये हो गया यस मिड पॉइंट है, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट 0, 0 है। ऐसे ही नेक्स्ट कर सकते हैं, 2 प्लस 4, डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 प्लस 4/2, कॉमा 3 प्लस 5, जो y कोऑर्डिनेट है बाय 2, ये हो जाएगा 6/2, दिस विल बी 3, 8/2 4, तो 3 4 हो गया, यस। नेक्स्ट इज 0 प्लस 0/2, x कोऑर्डिनेट, 0 माइनस 10/2, y कोऑर्डिनेट, दिस बिकम 0, 5, तो यस दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। -8 प्लस 6/2, 7 माइनस 3/2, दिस विल बी -2/2। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट आए हैं -2/2, -1, एंड 4/2 2, तो ये नहीं होगा। m इज नॉट द मिड पॉइंट इन द लास्ट केस, क्लियर। एंड इसमें आपको ये भी बताना है कि रीजन बताना है। रीजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर एक मिड पॉइंट होता है, अगर एक मिड पॉइंट होता है m, तो मिड पॉइंट हमेशा बीच में लाई करेगा। बीच में लाई करने का मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, दोनों सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस एम टी है, इफ m इज द मिड पॉइंट देन एस एम शुड बी इक्वल्स टू एम टी। तो चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर एस एम का डिस्टेंस और एम टी का डिस्टेंस दोनों सेम है तो मिड पॉइंट है। तो इसमें एस एम और एम टी इक्वल है। सिमिलरली इसमें भी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन यही है। इसमें आपसे कनेक्शन भी पूछा है कि कनेक्शन क्या है दोनों के अंदर। तो कनेक्शन इज कि फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन एम एस टी। तो आप कनेक्शन यही लिख सकते हैं कि एस एम इक्वल्स टू एम टी, दिस इज द कनेक्शन, ठीक है। और रीजन में आप मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट सेम आया है, ठीक है।
या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस सेम आया है, एनीथिंग। आई थिंक मिड पॉइंट फॉर्मूला से जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। यूज द कनेक्शन टू use the connection you found to find the coordinate of b given that। आपको b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कनेक्शन क्या हुआ, एक तो डिस्टेंस सेम है, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, वो इजी है। तो अगर आपका कनेक्शन यूज करके आपको b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसमें m दे रखा है मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है -7 1, a के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड -4 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इजी है। इक्वेशन बन सकती है क्योंकि आपको एम ऑलरेडी गिवन है। तो x1 प्लस x2/2 ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। और y1 प्लस y2/2 इज वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये हमारा x है, ये y है, ये x1 y1, ये x2 y2 जो एंड पॉइंट्स है। तो देखो 3 प्लस x/2 ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट विच इज -7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -14, 3 प्लस एक्स इज -14, x इक्वल्स टू -14 -3, दिस विल बी -17, राइट। सिमिलरली y1 -4 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1, -4 प्लस y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 प्लस 6, तो ये आ गया y की वैल्यू 8। तो कोऑर्डिनेट्स विल बी -17 एंड 8। ये किसके कोऑर्डिनेट है, p के। क्लियर है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, let PQ be point of trisection of AB। ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि जो तीन हिस्सों में, ट्राई मतलब तीन, तो तीन हिस्सों में डिवाइड करना, मतलब एक पॉइंट जो तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, या दो पॉइंट्स जो कि एक लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, तीन इक्वल पार्ट में, दैट इज ट्राइसेक्शन। तो पी क्यू जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस ट्राइंगल को, इस लाइन को। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो ए पी है वो इक्वल है पी क्यू के, और दैट इज इक्वल्स टू क्यू बी, दैट इज ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में पॉइंट्स को डिवाइड करना। तो पी ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है क्योंकि पी और क्यू दोनों मिला के इस लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये लाइन है तो तीन हिस्सों में इस लाइन को अगर डिवाइड करे तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। तो ट्राइसेक्शन का मतलब तीनों इक्वल होंगे, तो ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। विथ P क्लोजर टू A, यस हमने P क्लोजर टू A बनाया एंड Q क्लोजर टू B। Using your knowledge how to find coordinates of midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? तो A के coordinates we already have coordinate of do this for the case when points A is 4 7 and B is 16 -2। तो देखो जब A के 4 7 है, B के 16 -2 है, तो हमें निकालना है coordinates of P and Q, राइट। तो लेट सपोज P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो देखो अगर मैं A से Q तक का कंसिडर करूं, अगर लेट्स कंसिडर A से Q तक, A से Q तक में हमारे ये मिड पॉइंट है, राइट। P फ्रॉम A टू Q, P इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू जिसका वो मिड पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट के सम अपॉन 2। तो 4 प्लस x2 अपॉन 2, यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे हमने इसको x1 माना है मिड पॉइंट को, तो यहाँ से आ जाएगा 2x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2। इसको यहीं छोड़ देते हैं। ऐसे ही सिमिलरली y1 के लिए, तो y1 विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस y2 अपॉन 2, दिस विल बी 2y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2। सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ P से Q तक, P से B तक, फॉर PB Q इज मिड पॉइंट, राइट। तो अगर Q मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x वाला विल बी इक्वल्स टू दोनों जिसका वो मिड पॉइंट है उन दोनों के x के सम के, x1 प्लस B का है 16
upon 2. This will be 2x2 equals to x1 plus 16. Similarly, y2 equals to y1 plus minus 2 upon 2. This will be 2y2 equals to y1 minus 2. अब आपके पास दो इक्वेशन है x वाली, इन दोनों को आप सॉल्व करके x1 और x2 निकाल सकते हो। कैसे? सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। यहाँ से आप x2 निकालो इक्वल्स टू 2x1 माइनस 4, और इधर में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें 2x2 इक्वल्स टू x1 प्लस 16 में आप सब्स्टिट्यूट करो। 2x2 कितना है? 2x1 माइनस 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 16। अब इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा? 4x1 माइनस 8 इक्वल्स टू x1 प्लस 16। 3x1 इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज 8। तो x1 आ जाएगा आपका 8/3। 16 plus 8, 24. So x1 will be 24/3, 8. Similarly, आप x2 निकाल सकते हो। x2 हमारा कितना था? x2 इज 2x1 माइनस 4। यहाँ पे किसी में भी पुट कर सकते हो। 2x1 माइनस 4, दिस इज 16 माइनस 4, 12। तो x2 निकल गया आपका 12। सिमिलरली y1 y2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका यहाँ से y2 की वैल्यू निकालो। y2 इज 2y1 माइनस 7, और इस इक्वेशन में पुट कर दो। दिस इज y2। तो 2y2 is 2y1 minus 7 equals to y1 minus y1 minus 2, and then when we put it, it will be 4y1 minus 14 equals to y1 minus 2. This will be 3y1 equals to minus 2 plus 14 is minus 2 plus 14 is 12. So y1 is 4. Similarly, y2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। y2 is, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर लेते हैं। 2y1 माइनस 7 था ना, तो 2y1 माइनस 7, 8 माइनस 7, 1 आ गया। तो y2 इज दिस। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट x1 y1 x2 y2 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इन ट्राइसेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? तो हमने सिमिलर एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हमने करा क्या है, हमारे पास हमें मिड पॉइंट पता है, तो हमने क्या करा है कि हमारे पास ए और बी एक लाइन है, और पी और क्यू उस लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेट कर लिया, इसको x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4 7 एंड 16 माइनस 2। तो व्हाट वी डिड, p हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स p इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो अगर p मिड पॉइंट ए क्यू का है, तो x1 इक्वल्स टू जो मिड पॉइंट वाला है वो हो जाएगा 4 प्लस x2/2। क्लियर? आप ये भी कर सकते हो, और आपको पता है यहाँ से कि Q मिड पॉइंट है PB का। तो वी नो दैट Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ऐसे भी कर सकते हो। तो Q अगर मिड पॉइंट है PB का, तो यहाँ से ही x2 निकाल लो। तो x2 हो जाएगा x1 प्लस 16/2, और ये x2 की वैल्यू आप इधर पे पुट कर दो। ऐसे भी कर सकते हो। तो x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x1 प्लस 16/2, और ये पूरा 2। तो या तो यहाँ से निकाल लो x1, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। तो सिंपली हमने यही करा, पहले p निकाला, p मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो इसमें रिलेशन निकाला। q मिड पॉइंट है pb का, तो इसमें रिलेशन निकाला। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप p और q के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 से। 12th क्वेश्चन क्या है? गिवन द पॉइंट्स, आपके पास 3 पॉइंट है। देखो एक चीज का याद रखना, जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, आपको ड्रॉ करके इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो क्वेश्चन कहीं से भी हो, कोई भी हो, आप कर पाएंगे इजिली। तो आपके पास पॉइंट्स है ए बी सी, शो करना है दे लाई ऑन अ सर्कल के हु सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो 3 पॉइंट्स है आपका ए बी सी, ये आपको सर्कल में प्रूव करने हैं। तो अभी हम पहले से ही सर्कल बना देते हैं, प्रूव भी कर देंगे। तो ए पॉइंट 1 और -8 कहीं पे भी हो सकते हैं। बी पॉइंट -4 7, सी पॉइंट -7 -4। तो यू नीड टू शो कि ये पॉइंट्स सर्कल में है
जो कि सर्कल है एक के, हु सेंटर इज एट, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। ओके, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, और आपको रेडियस निकालना है। तो पहले सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये सर्कल पे लाई करते हैं। क्लियर है, और रेडियस भी निकालना है हमें। देन वी विल फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द रेडियस। तो कॉन्सेप्ट समझो, जब भी सेंटर ओरिजिन हो तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि वो इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस हमेशा रेडियस होता है। तो ये जो तीनों डिस्टेंस है ये सारे क्या है? रेडियस है। तो इफ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये तीनों के तीनों रेडियस अगर इक्वल हो, दैट मीन्स ये सारे के सारे रेडियस है, क्योंकि सर्कल में ऑल द रेडियस आर इक्वल। इक्वल का मतलब जो इसकी लेंथ है ओ से लेके सर्कल पे जो भी लेंथ है ये सारे सेम है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो इफ आई फाइंड आउट, मेरे पास कोऑर्डिनेट भी है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ ओ बी, ओ सी और ओ ए, अगर मैं ये तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ और तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं, दैट मीन्स वो सारे के सारे रेडियस है और ये सर्कल पे लाई करते हैं। तो ओ बी के लिए पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, आप अपने आप ही छोटा भी कर सकते हो। अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे है तो एक चीज याद रखना, वैसे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहले समझा देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला इज, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर आपको निकालना है वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन और अदर पॉइंट इज x1 या x2 y2, राइट, या सिंपली आप एक्स वाई भी ले सकते हो, क्योंकि 1 और 2 आपको लेने की नीड ही नहीं है, बिकॉज एक पॉइंट तो आपको मेंशन ही है कि ओरिजिन है। तो अदर पॉइंट इज एक्स वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1। तो x2 ये है माइनस 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन। क्लियर? तो अगर एक पॉइंट ओरिजिन है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले ओ बी, अगर आपको ओ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? ओ बी विल बी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन की वजह से ये है आपका ओ बी, दिस इज योर ओ बी। तो ओ बी के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज अदर पॉइंट इज ओरिजिन। तो दिस विल बी 16 प्लस 49 एंड दिस विल बी 65। तो ये ओ बी निकल गया। अब आ जाते हैं ओ सी पे। सिमिलरली ओ सी के लिए भी, दिस इज ओ सी। ओ सी के लिए भी आपका एक पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना है? ये एक्स है ये वाई है, तो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज अगेन 49 प्लस 16 65। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर टू कैलकुलेट ओ ए। ओ ए, ओ ए के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दूसरा पॉइंट ओरिजिन है तो 0 0 हटा देंगे, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, दिस डिस्टेंस, ये वाला। तो टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस आप सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 64, दिस विल बी रूट 65। तो स्टूडेंट्स नोटिस करिए, तीनों के तीनों डिस्टेंस ओ बी, ओ सी, ओ ए, तीनों के तीनों डिस्टेंस क्या है हमारे? इक्वल है, राइट? ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सेम सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, दैट मीन्स ऑल थ्री पॉइंट्स lie on the same circle because radius are equal। और रेडियस अगर आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, ये भी फाइंड आउट करना है कि रेडियस कितना है। रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट, तो सारे के सारे रेडियस ही है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए ऑल थ्री आर नथिंग बट रेडियस। तो रेडियस कितना आ जाएगा? रूट 65 यूनिट्स। तो जो भी आपके फाइनल आंसर्स होते हैं उसको कोशिश करो स्क्वायर ब्रैकेट में रखने का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड पार्ट। गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ये भी इजी है, डी और ई पॉइंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल पे दो पॉइंट्स है। अब पता नहीं आपको कहाँ पे है, मैं इसलिए पॉइंट्स अलग से लिख देती हूँ। डी पॉइंट है
डी के कोऑर्डिनेट है -5 एंड 6। ई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 9। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में भी, 0 9 -5 एंड 6। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डी और ई पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, डी और ई सर्कल के ऊपर है या फिर सर्कल के इनसाइड है या फिर सर्कल के बाहर है। क्लियर? तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं कैसे? लेट्स फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि जिसका एक पॉइंट सेंटर होता है और दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है। ठीक है, और इसमें भी आपको ये भी है कि ये ओरिजिन है, ओ ओरिजिन 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट है। तो रेडियस क्या होता है? ओरिजिन से सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है वो डिस्टेंस। तो अगर लेट सपोज रेडियस 5 है, राइट, तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस लेस देन 5 होगा तो सर्कल के अंदर आएगा, राइट। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो सर्कल के बाहर पॉइंट होगा कहीं पे, राइट, क्योंकि रेडियस सर्कल के ऊपर होता है। और अगर इक्वल टू रेडियस होगा तो ऑन द सर्कल आएगा। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ओ डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओ से डी का डिस्टेंस, फिर हम ओ से ई का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ओ के कोऑर्डिनेट है 0 और 0। ठीक है, तो ओ डी विल बी, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x² + y²। दिस विल बी कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर डी के लिए प्लस 6 का स्क्वायर। दिस विल बी 25 + 36। दिस विल बी √61। Similarly, you can calculate OE. OE, same formula, x² + y²। This will be 0 का स्क्वायर प्लस 9² इक्वल्स टू √81 एंड दिस विल बी 9। तो आप देख सकते हो पहली चीज कि ये रेडियस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो है √61 एंड 9 दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो 9 इज ग्रेटर देन √61। 9 इज ग्रेटर देन √61। तो अगर 9 √61 से बिगर है, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रेडियस फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था वो था √65। ठीक है, इसको तो √65 से आपको देखना है कि √65 से जो ओडी है और ओही ओई है वो रेडियस से बिगर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो पहले ओ डी की बात करते हैं। ओ डी इज √61, ऑब्वियसली इट इज लेस देन √65, तो पॉइंट अंदर आएगा। दैट मीन्स जो डी पॉइंट है, फाइनल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जो डी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर लाई करेगा, डी पॉइंट। तो डी इज इनसाइड द सर्कल। क्लियर? दूसरा पॉइंट है आपका ओ ई। ओ ई इज 9 विच इज √81। √81 इज ग्रेटर देन √65। दैट मीन्स ओ ई लाई आउटसाइड द सर्कल। कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो ई पॉइंट है वो आउटसाइड। और अगर बाई चांस √65 के इक्वल होता तो ऑन द सर्कल आता, रेडियस के इक्वल इफ इट इज। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर द पॉइंट डी ई एंड एफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मिड पॉइंट, देयर इज अ ट्राइंगल और उसके मिड पॉइंट्स है, ट्राइंगल इज ए बी एंड सी, राइट। इसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको डी ई एंड एफ। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट of this triangle. D is 5 1, E is 6 5, F is 0 3 respectively. Find the coordinate of A, B, C. तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किस किस के? A के, B के, C के, मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स के। तो लेट सपोज A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1,
बी के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x2 y2, सी के लेट कर लेते हैं x3 y3। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट इसमें गिवन है, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। देखो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला तब लगाओ जब आपको डिस्टेंस निकालना हो, इक्वी डिस्टेंट हो, डिस्टेंस का कोई ना कोई लिंक हो। यहाँ पे अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो आप सीधा आंख बंद करके मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सोच लो कि लगेगा ही लगेगा। अगर किसी भी लाइन के बीच में बिल्कुल सेंटर में कोई पॉइंट गिवन हो या फिर निकालना हो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, एक बार बता देती हूँ फिर से क्या होता है मिड पॉइंट। x2 y2, इसका मिड पॉइंट निकालना है, लेट सपोज p। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 + y1, x1 + x2/2, x1 फिर से देख लेते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी आपको, अगर मैं ए और बी की बात करूँ, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ए बी, तो ए बी के अंदर ये आपका ए है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो इसके बीच में आपका पॉइंट है डी विच इज मिड पॉइंट। तो डी इज मिड पॉइंट, बट डी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए और बी के गिने गिवन। तो कोई नहीं, इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपका ए बी की बात करें तो मिड पॉइंट क्या है ए बी का? इज डी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों? डी के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। और मुझे डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि है 5 और 1। तो क्या मैं इस 5 को इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख सकते हैं और 1 को इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके मिड पॉइंट से तो निकल के आया है जो कि हमें गिवन है। तो 5 को इक्वल लिख दो x1 + x2/2, विच विल बी 10 = x1 + x2। सिमिलरली 1 को इक्वल लिख दो y1 + y2/2, दिस विल बी 2 = y1 + y2। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली आ जाते हैं किसमें? ए सी के लिए। फॉर ए सी, ई आपका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट। तो ई के कोऑर्डिनेट मतलब 6, वो इक्वल होगा, मिड पॉइंट 6 है ना, वो इक्वल होगा x1 + x3 के अपॉन 2। दिस विल बी 12 = x1 + x3। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 3। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो 5 = y1 प्लस इसके y कोऑर्डिनेट है ना, y1 + y3/2। दिस विल बी 10 = y1 + y3। क्लियर? दिस इज फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद बात करते हैं बी सी। अगर मैं बी सी की बात करूं तो बी सी के लिए एफ पॉइंट है, ठीक है, बी सी के लिए कौन सा पॉइंट है? एफ। आगे देखते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, कौन सा? बी सी। तो बी सी के लिए यहाँ पे कर लेते हैं बी सी फॉर बी सी, एफ इज मिड पॉइंट, एफ हो गया मिड पॉइंट। तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 मिड पॉइंट है, विच इज इक्वल्स टू x1 + x2, जिसका भी मिड पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 0 = x2 + x3। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। लास्ट हमारा y के लिए y2 + y3/2, y2 + y3/2 = 3। दिस विल बी y2 + y3 = 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ कोऑर्डिनेट, सिक्स्थ इक्वेशन मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपके ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। अब ये 6 जो इक्वेशन है इसमें से जो ये पहली वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सारी एक्स वाली है। तो ये भी पहली वाली एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है और ये भी एक्स वाली है। तो अगर मैं ये सारी की सारी जो ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इन तीन इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ
तो व्हाट आई विल गेट, दो इक्वेशन को आई होप आपको ऐड करना आता होगा। तो अगर मैं ये तीन इक्वेशन को ऐड कर दे तो क्या निकल गया, एडिंग, कौन कौन सी इक्वेशन आप ऐड कर रहे हो, एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5 जो ऐड वाली है, एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। तो कितना आ जाएगा आपको ऐड करके, ऐड करके को हटा देते हैं, ठीक है। ऐड करके आपका आ जाएगा बच्चों, ऐड करना हो तो आप सबके एलएचएस को ऐड करो, फिर इक्वल्स टू में आरएचएस कर दो। तो 10 + 12 22 प्लस 0, दिस विल बी 22 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3, यही होगा। सबके एलएचएस को ऐड करा, 10 और 6, 10 + 12 है, राइट, एलएचएस और प्लस 0, तो 3 है, 10 + 12 + 0, दिस विल बी 22 विच विल बी इक्वल्स टू, जो आरएचएस को ऐड करके आएगा x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3, तो ये हो जाएगा आपका 2x1, क्योंकि 2 है x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, दिस विल बी, तो फाइनली x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया आपका 11, ठीक है, ये याद रखना आप। अब जब ये वाली इक्वेशन आपको तीनों का सम पता है एंड यू नो x2 प्लस x3 0 है, या कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर आपको ये भी पता है x1 प्लस x2 10 है, तो अगर x1 और x2 का सम 10 है तो x3 कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 11 - 10 1, या फिर आपको पता है, फिर आप ले लो x2 प्लस x3 0 है तो x1 निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से तीनों पॉइंट्स आपके इजिली कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे, सिंपल, x1 प्लस x2 को रिप्लेस करो 10 से, तो 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से x3 आ जाएगा 1। सिमिलरली x2 प्लस x3 को 0 कर दो तो x1 कितना आ जाएगा, 11। सिमिलरली x1 प्लस x3 को 12 कर दो तो x2 आ जाएगा 11 - 12 -1, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तीनों x कोऑर्डिनेट्स निकल गए, x1 प्लस x2 प्लस x3। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को करके भी कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट के लिए भी इजी रहेगा, सेम मेथड यूज करना है, बस आपको कौन कौन सी इक्वेशन ऐड करनी है, यू नीड टू ऐड विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, 2 एंड 6, क्योंकि y वाली, तो इनके एलएचएस को ऐड करोगे आप, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y3, तो ये सिंपली इसमें भी सेम ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस किसका होगा, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, ठीक है, इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 2 + 10 12 प्लस 6 18, और फिर वो 2 नीचे चला जाएगा, बन जाएगा 9। तो फाइनली इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी वो हो जाएगी, क्या होगी, फाइनली जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। ये कैसे आया, ये समझ आ गया, सिंपली मैंने इन तीनों इक्वेशन को ऐड करा, कौन से तीन, इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6, इसको आप अपने आप से कंटिन्यू करके सेम मेथड आपको यूज करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 तीनों को ऐड करो, और फिर आपको पता है y2 प्लस y3 6 है, तो अगर y2 प्लस y3 6 है तो y1 यहाँ से आ जाएगा 3, क्लियर। ऐसे ही y1 प्लस y2 2 है, y1 प्लस y2 की जगह 2 आ गया तो y3 यहाँ से निकल जाएगा, 9 - 2 7। ऐसे ही आपको पता है y1 प्लस y2 2 हो गया, ये 2 आ गया, y1 प्लस y3 10 ले लो तो y2 निकलेगा 9 - 10 -1। सिमिलरली y3 भी निकाल सकते हो, y1 प्लस y2 2 है, इन दोनों का सम 2 है तो 9 - 2 7, तो ये आपकी तीनों इक्वेशंस यहाँ से इजिली निकल जाए, क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे किया हमने। हमने सिंपली एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल लिया, इसके हमें मिड पॉइंट्स गिवन है,
तो हमने इसके मिड पॉइंट को x1 y1 मान लिया, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो तीनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आ गया x1 प्लस x2/2 इक्वल्स टू इस वाले कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही इस लाइन में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया, x1 प्लस x3/2 इक्वल्स टू इस वाली लाइन का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली x2 प्लस x3/2 इक्वल्स टू इसका। तीनों इक्वेशन को ऐड करा, ऐड करके 2 से डिवाइड मार दिया, क्योंकि 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आ जाएगा। फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब x के निकल जाएंगे तो y वाले ऐड करके y के निकल जाएंगे। क्लियर? So this is how you can solve all these questions, this type of questions. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखना। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स। एक सिटी है, उसके टू मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 का है, अगर आपके मिड पॉइंट्स गिवन है और आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ए के आपके फाइनली जो वैल्यूज आई है -1 हो जाएगा, बी का 11 3 और सी का 1 और 7। क्योंकि आपको ए और बी सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको x1 x2 y1 y2 y x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गए। लेकिन आपको जो आंसर देना होगा, जो पूछा गया अकॉर्डिंगली देना है आपको ए बी सी। तो मतलब बेसिकली ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा, 13 हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो मेन रोड्स हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शंस पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो दो रोड्स हैं, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली जो हमने बनाया वो सही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर? All the other streets of the road run parallel to these roads and are 200 meter apart. और जो बाकी सारी स्ट्रीट्स हैं, all the other streets of the city run parallel to these roads. इन रोड्स के पैरेलल जो रिमेनिंग बोल सकते हैं जो रोड्स है, वो इनके पैरेलल चल रही है, मतलब कहीं पे भी चल सकते हैं, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। मतलब मेन रोड्स जो है ये दोनों हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मेन रोड्स ये दोनों हैं और बाकी जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो इनके पैरेलल है। ठीक है, तो मेन जो दो रोड्स हैं वो एक ये है और एक ये है। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हाँ, और जो स्ट्रीट्स जो बाकी रोड्स पैरेलल हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। और टोटल 10 स्ट्रीट्स हैं हर एक डायरेक्शन में। मतलब ऐसे भी 10 स्ट्रीट्स हैं, ये जो दो रोड्स हैं इनकी जो पैरेलल जो स्ट्रीट्स है वो 10 है, 1 2 3 4 ऐसे स्ट्रीट्स 10 है दोनों डायरेक्शन में, फिर ऐसे भी 10 है वर्टिकल भी। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। ओके, तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रीट्स इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना आपको, स्ट्रीट्स ड्रॉ करनी है, 10 स्ट्रीट्स यू नीड टू ड्रॉ। तो आपको यू नीड टू ड्रॉ द 10 स्ट्रीट्स।
स्ट्रीट 1 कौन सी डायरेक्शन में करनी है? दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले 10 स्ट्रीट्स आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। 1, इस तरीके से आप 10 स्ट्रीट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फर्स्ट स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की सेकंड, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड। तो इस तरीके से आप 10 आपको ड्रॉ करना है। 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप स्केल से तरीके से पेन से ड्रॉ करना, स्केल से पेंसिल का यूज करके। 1, 2, 3, ईस्ट वेस्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गई 8th, ये 9th, ये 10। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ ईस्ट वेस्ट वाला। और दूसरे वाला आपका इसी के ही परपेंडिकुलर जा रहा है, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है। नॉर्थ साउथ मतलब ऐसे है। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो सिमिलरली आप नॉर्थ साउथ के लिए भी सेम तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 1, ये हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 2, देन 3। तो इस तरीके से आपको 10 तक लेके जाना है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये 10 आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई, 10 आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई। एम आई क्लियर? ठीक है, और स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इज 200 मीटर। तो ये एक आपका 1 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। नेक्स्ट है, देयर आर स्ट्रीट intersections in the model. each street intersection is formed by two street intersections भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जब दो स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरी ईस्ट वेस्ट में, तो इंटरसेक्शन तो होंगे ही, राइट। एक जैसे ये इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि एक ऐसे परपेंडिकुलर है ना, बेसिकली एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर: if the second street running in north south and fifth street in the east west direction meet at the some crossing, then we call this street intersection 2-5। तो 2-5 कब होगा? 2-5 हमने तब बोला है कि अगर सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 2 हो गया, और फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यहां से फिफ्थ स्ट्रीट देखो, ध्यान से देखना, यहां से फिफ्थ स्ट्रीट गई, लुक हियर, यहां से फिफ्थ स्ट्रीट गई, ठीक है, यहां से सेकंड स्ट्रीट गई, तो इनका इंटरसेक्शन को बोला गया है 2-5। और ऑब्वियसली अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी करते हैं, तो दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, तो ये सेकंड गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और फिफ्थ गया वर्टिकल, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2-5। ठीक है, सिमिलरली आपको बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कौन कौन से बताओगे? 4-3 ए पार्ट में, 4-3 हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4-3? तो इसका अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, तो 4-3, 4-3 कहाँ पे होगा? 4 यहाँ से गया और 3 इधर से गया, 4 और 3 यहाँ से, तो दिस इज 4-3, ये ए पार्ट है। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। बी पार्ट में 3 और 4 है, 3 और 4, यहाँ से 3 गया, इधर से 4 आया, तो ये हो गया बी पार्ट 3-4। क्लियर? सिमिलरली कोऑर्डिनेट जो जैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं वैसे ही है। तो लिखोगे क्या आप? देख लो, कितने स्ट्रीट, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन को 4 और 3 बोला गया है। तो क्या आप मैप के अंदर 4 और 3 एक इंटरसेक्शन से ज्यादा है? देखो 4 और 3 यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 4 गया, यहाँ से 3 गया। इवन जो आप क्वाड्रेंट में भी प्लॉट करते हो, 2 और 3 खाली एक ही पॉइंट है, यानी कि 2-3 ये भी है, ये भी 2-3 है। वो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, बट एक ये यूनिक होता है, हर किसी का एक यूनिक पॉइंट होता है। दो पॉइंट को आप सेम पॉइंट पे नहीं प्लॉट कर सकते, या फिर एक ही पॉइंट को
एक से ज्यादा नहीं प्लॉट कर सकते। तो दोनों के इंटरसेक्शन में एक ही स्ट्रीट आएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4 3। तो ए पार्ट में आप लिख सकते हो, ए पार्ट में एग्जैक्टली 1, ठीक है, 1 है, जो कि 4 और 3 है। 4 और 3 का मतलब फोर्थ स्ट्रीट है, कौन सी डायरेक्शन है, नीचे नॉर्थ साउथ है। फोर्थ वाली मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। सिमिलरली बी पार्ट में भी सेम एग्जैक्टली 1, क्योंकि 3 और 4 का भी एक ही होगा, तो जितना भी होगा सब में एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ज्यादा नहीं होंगे। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है ये, 3 और 4। 3 और 4 क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थर्ड स्ट्रीट, हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी है, इन नॉर्थ साउथ, एंड फोर्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम displays images on a rectangular screen। रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे इमेजेस, देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इनको एक ही तरीका है, आप ड्रॉ करो, एक एक लाइन करके समझो, इजी है, ठीक है। तो लेंथ देके कंफ्यूज या डिमोटिवेट मत हो जाना। तो लेट्स ड्रॉ द स्क्रीन। A computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। तो ये तो हो गया origin। The screen is 800 pixel wide and 600 pixels high। तो width को मान लेते हैं हमारा x एक्सिस। तो x एक्सिस में टोटल हमारा हो गया 800 पिक्सल एंड y एक्सिस हो गया 600 पिक्सल, ठीक है। A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point 100 से 150। एक और आइकन ड्रॉ करा है जिसका रेडियस है 100 पिक्सल, इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट, मतलब बेसिकली इस रेक्टेंगुलर स्क्रीन के बीच में दो, एक रेक्टेंगुलर बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, जिसका ये ओरिजिन है। तो इसके अंदर दो हमने सर्कल ड्रॉ करे हैं, अभी पता नहीं कहीं पे भी हो सकते हैं, जिनके रेडियस है एक सर्कल का रेडियस है 80 पिक्सल और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस गिवन है, सिंपल सी चीज है कि मतलब रेडियस आपको गिवन है, दूसरे सर्कल का रेडियस है 100 पिक्सल, इसलिए मैंने एक बड़ा एक छोटा बनाया, ठीक है। आपको रेडियस गिवन है सर्कल का और आपको सर्कल का एक पॉइंट भी गिवन है विद इट सेंटर, अच्छा सेंटर गिवन है, आपको रेडियस भी गिवन है और सेंटर भी गिवन है, तो ये वाले सेंटर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ए के कोऑर्डिनेट है 100 और 150 और दूसरे वाला जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है 250 और 230। क्लियर। डिटरमाइन वेदर एनी पॉइंट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये अभी पहले भी कराया था कि आप रेडियस फाइंड आउट कर लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अगर रेडियस ज्यादा होगा तो आउटसाइड होगा, रेडियस कम होगा तो इनसाइड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके भी। तो पहले एक बार एक रफ ग्राफ बनाते हैं। इफ दिस इज द ग्राफ, इसको ले लेते हैं आप ओरिजिन। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही नीड है क्योंकि ये सारा का सारा खेल, अगर ये वाई एक्सिस है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये आपको दे रखा है 800, ये वाला डिस्टेंस, तो 100 का गैप ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, राइट।
और वर्टिकल आपका है 600, तो 600 तक ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 अप्रॉक्स। ठीक है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और रेक्टेंगुलर स्क्रीन है ये पूरी 800 इंटू 600 पिक्सल, तो ये सारे पिक्सल्स में है। अब फर्स्ट आपको जो सर्कल गिवन है वो है रेडियस 80 पिक्सल का, और पॉइंट कोऑर्डिनेट है ए के 100 एंड 150, तो अप्रोक्स 100 एक्स है, 150 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 100 150। तो अगर आप यहाँ से 80 हर तरफ भी स्ट्रेच करते हो, क्योंकि वो डिस्टेंस, अगर आप देखो 80 राइट साइड लेते हो, क्योंकि आपसे पूछा है कि वेदर कोई भी पार्ट सर्कल का आउटसाइड द स्क्रीन है, तो अगर आप 80 हर डायरेक्शन से भी लेते हो ना, प्लॉट भी करते हो, 80 यहाँ से प्लॉट अप्रोक्स 180 के यहाँ पे आएगा। अगर आप ऊपर की तरफ भी जाते हो तब भी सर्कल स्क्रीन के अंदर ही रहेगा 80। अगर आप लेफ्ट में जाते हो तब भी 80 स्क्रीन के अंदर ही रहेगा लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि 100 है और 80 यहाँ तक में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी जाते हो तो 80 आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग 100 से हुई है, 80 उससे पहले आएगा। तो ऑल पार्ट ऑफ द सर्कल विल बी इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो आप कितना भी स्ट्रेच करो, क्योंकि 100 से अगर आप डायग्राम से भी नहीं करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपका जो सेंटर है वो 100 150 है और रेडियस आपका 80 है, तो कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो लेफ्ट में? 100 माइनस 80 20 फिर भी बचेगा। सेम 150 में भी अगर आप 80 कम करते हो तो 70 बचेगा। तो दोनों के दोनों ओरिजिन से पहले पहले खत्म हो गए, तो ये ना ही लेफ्ट ना ही राइट की क्रॉस बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे सर्कल पे आते हैं। दूसरे सर्कल का 100 पिक्सल है और सेंटर पॉइंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 250 एंड 230। तो सेकंड सर्कल इज 250 एंड 230 अप्रोक्स यहाँ पे बनेगा। इसमें आपका 100 है, तो 100 आपको राइट साइड भी जाओगे तो 250 350 चला गया। चलो ऊपर भी जाते हो 100, इसके कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं कितने हैं, 250 एंड 350। ठीक है, तो अगर आप 100 ऊपर भी जाते हो तब भी सर्कल के अंदर रहेगा, लेफ्ट में जाते हो तब भी सर्कल के अंदर रहेगा। 150 तो लेफ्ट, 100 ही तो लेफ्ट जाना है ना, 250 है, 250 से 100 तक लेफ्ट जाते हो तब भी वो सर्कल के मेन आपका है कि स्क्रीन से बाहर नहीं आएगा। नीचे भी 100 रहते हो तब भी, तो कितना भी आप सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका ये जो सर्कल है 100 तक, ठीक है, 100 लेफ्ट में गए, 100 राइट में गए, ऊपर गए, नीचे गए, 100 पिक्सल तक वो सर्कल के अंदर ही रहेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो देखो राइट में जाओगे 100 350 तक जाएगा, ऊपर जाओगे 100 250 से, ये आपका 250 है, से 350 तक पहुंच जाओगे, लेफ्ट में जाओगे 100 तो 150 तक आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सर्कल बेसिकली स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। तो आप लिख सकते हो नो बोथ सर्कल विल लाई इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, विदाउट अगर आपको ग्राफ के करना है तो वो भी कर सकते हो सिंपली। सेंटर कितना है? सेंटर 250 350 है, तो मैक्सिमम आप कितना भी स्ट्रेच करो, 250 माइनस 100 150, मतलब सर्कल के अंदर ही है, जीरो से बड़ा है। 350 को भी 100 से माइनस करोगे दैट टू विल बी 250, तो बस जीरो से बड़ा है, सर्कल के अंदर है, तो परफेक्टली सेफ है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? तो आप क्या करो, देखो इंटरसेक्ट का रूल सिंपली होता है, अगर मैं आपको, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, दूसरे सर्कल का रेडियस हो गया 4, तो सिंपली जो उनके रेडियस का डिस्टेंस है वो इन दोनों को ऐड करके कम आएगा, क्योंकि 5 + 4 9, तो 9 से कम आएगा इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट आ गया ना। लेकिन अगर वो एक दूसरे को बस टच कर रहा है या फिर टच कर रहा है तो इक्वल आएगा, लेकिन अगर सर्कल एक दूसरे के दूर है तब 5 ये हो गया 4 ये हो गया, और उन दोनों के रेडियस का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली 9 से बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि बीच का भी काउंट हो रहा है। गॉट इट?
तो ये 3 आपके केसेस हैं, राइट? तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और उनको सम ऑफ रेडियस से कंपेयर कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल्स, इस सर्कल का रेडियस सेंटर पॉइंट ए, सेकंड सर्कल का बी है। तो ए का है पॉइंट 100, 150 और बी का पॉइंट है 250 और 350। तो आपका ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो दिस विल बी 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 350 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस दिस इज 230 और 250, 250 एंड 230, दिस इज 230। ओके, इसको ठीक कर लेना, दिस इज 230, 230। तो 230 में से भी अगर आप 100 माइनस करोगे यू विल गेट 130। दिस इज 230, ठीक है? 230 माइनस 150 इज 80। दिस विल बी 22500 प्लस 6400, दिस विल बी 28900। इसको मैं लिख सकती हूँ 289 इंटू 100, 289 होता है 17 का इंटू 10 का स्क्वायर, दिस विल बी 170। तो अगर आप कंपेयर करो, 170 ए बी आया है और दोनों रेडियस का सम आएगा, ये आ गया ए, 80 है एक सर्कल का और दूसरा है 100, तो 180। तो 180 से छोटा आया है 170। तो छोटा कब आएगा आंसर? जब रेडियस सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि दूसरे वाला 100 है, तो जो 10 है वो कॉमन पॉइंट हो गया, राइट? तो यस, सम ऑफ रेडियस कितना है? 100, 180। तो सिंस ए बी इज लेस देन सम ऑफ रेडियस, सो सर्कल विल इंटरसेक्ट, ठीक है? सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द चैप्टर। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी इन कोऑर्डिनेट प्लेन, और ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है? तो हम ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2 1, बी, याद रखना हमेशा ए बी सी डी शुड बी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब ए फिर बी फिर सी यहाँ नहीं करना है। सी आपको बी के जस्ट साथ एडजेसेंट में चलना है सीक्वेंस में। -2 एंड 1, डी इज 1 एंड -2। शो करना है कि ये स्क्वायर है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? तो आपको बेसिकली इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो उसके लिए यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की क्या क्या, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो सारी साइड्स को इक्वल करना है, लेकिन सारी साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और प्रूफ करनी है कि स्क्वायर के अंदर जो ये डायगोनल्स की लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इजिली कर सकते हो। ए बी कैलकुलेट करो, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों साइड्स कैलकुलेट करो, डायगोनल्स कैलकुलेट, ये चारों साइड इक्वल अगर होगी तो ये स्क्वायर है, प्लस डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर होगा। चारों साइड के साथ साथ आपको डायगोनल्स भी करने होंगे, ओनली देन इट विल बी अ स्क्वायर। इसको प्लॉट भी करना है, ठीक है? प्लॉट करना तो इजी है, इजीली आप कर सकते हो। तो पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है? तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ए बी, ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस कितना होगा? -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। दिस विल बी -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर इज 9, पॉजिटिव हो जाता है, +1, दिस विल बी √10। अब आ जाते हैं BC पे। BC इज -2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -1 का स्क्वायर, BC ये वाला। ठीक है, सिमिलरली ये भी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √10 आ जाएगा। ऐसे ही AD क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -2 का स्क्वायर, तो 1 + 3 लिख रहे डायरेक्टली, 1 + 2, दिस विल बी अगेन 10। सिमिलरली AC, AC में भी -2 -2 स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर, दिस विल बी अगेन 10। सॉरी, AC इज अ डायगोनल, तो आपने AB निकाला, BC, AB, BC, CD आपको निकालना है। वेट, डायगोनल हम बाद में निकालेंगे, पहले लेट्स कैलकुलेट CD। ठीक है, CD, CD विल बी -1 माइनस -2 का स्क्वायर। एक मिनट, ये हमारा BC था -1 -2, ये हमारा CD था। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, दिस इज CD हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब BC देखते हैं, दिस इज BC, CD हमने ऊपर निकाल दिया है। ठीक है, BC, -1 सेम ही होगा, -1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा √10। तो यू कैन सी कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, √10 √10 √10 √10। तो यहां से आपको ये समझ आ गया कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डायगोनल। अब निकालते हैं डायगोनल की लेंथ AC एंड BD। ठीक है, तो जब आप डायगोनल की लेंथ निकालोगे AC, तो A और C के कोऑर्डिनेट लेने हैं और उससे डिस्टेंस निकाल देंगे, विच इज -2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर, AC, दिस विल बी -4 प्लस 2 स्क्वायर, this will be √20। Similarly, BD is 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, BD ये। ठीक है, BD -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस विल बी √20। तो आप देख सकते हैं बोथ डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ, तो वी कैन से कि ABCD इज स्क्वायर, क्योंकि साइड्स भी सेम है और डायगोनल भी सेम है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। इजी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है, √10 ऊपर कैलकुलेट किया था, जो ये चारों साइड्स हैं। ठीक है ना, √10 जो आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो √10 इंटू √10, एरिया विल भी आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इजी है। अब आपको प्लॉट भी करना है, इसको प्लॉट करना है, इज ऑल्सो वेरी इजी। सिंपली या हो गया आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लॉट पे रफली प्लॉट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स है A 2 1, B -1 2, C -2 -1, D 1 और -2। तो A is 2 1 2 एंड 1। वैसे तो 1 2 ही देना है, तो ड्रॉ ही कर लेते हैं 1 2, माइनस लिख भी लेते हैं -2 1 -1 -2 -1 -2। तो A is 2 एंड 1, अप्रोक्स यहाँ पे होगा। B is -1 -2, -1 x का -2, अप्रोक्स
-1 plus 2 है, sorry, -1 plus 2 is approximately here, and C is -2 minus 1, -2 minus 1, ये प्लस -1 and 2. C is -2 x का और -1. Here D is 1 और -2. ये नीचे वाले माइनस के है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करके अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा ठीक है, ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा ABCD, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लॉट करना है, आप ग्राफ में प्लॉट करोगे और क्लियरली आई सजेस्ट टू प्लॉट इन ग्राफ पेपर ओनली, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर यहाँ पे जाके खत्म होता है। तो नाउ योर होमवर्क इज टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वंस बाय योरसेल्फ, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम प्रैक्टिस वर्कशीट EPW, ठीक है, which is success booster worksheet, which includes very important question. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। टुडे वी completed the question till 12 till 16, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। तो होमवर्क में आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकम्स इजी ओनली विथ प्रैक्टिस। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेस बूस्टर वर्कशीट SBW, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर की वर्कशीट असाइनमेंट PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजेंगे। जब मैं आपको वर्कशीट समझाऊंगी तो आपको इस चैप्टर का PDF फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 2 वर्कशीट करेंगे, एक असाइनमेंट की तरह, दूसरा एज अ टेस्ट हम करेंगे, जिसमें ज़्यादातर MCQ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दीज वर्कशीट, जिसमें we can discuss all the important questions of the chapter. So in the next video, we will discuss those important worksheets, questions step by step. So don't miss the next class. If this video helped you, then like the video, share it, and subscribe. Thank you for watching. Thank you.